खतरों से भरे दलदली इलाके के बीच प्रागैतिहासिक मनुष्यों के एक समूह ने ऐसी चीज खोज ली जो उन्हें भूख से बचा सकती थी। एक विशाल मगरमच्छ जो बिल्कुल निश्चल पड़ा था, लेकिन जब भोजन उनकी आंखों के सामने था तब भी वे उसे खा नहीं पा रहे थे। नंगे हाथों से वे उसे फाड़ नहीं सकते थे, दांतों से वे उसे काट नहीं सकते थे। मगरमच्छ की खाल बहुत मोटी और सख्त थी। तभी समूह के एक व्यक्ति का हाथ अनजाने में एक नुकीले पत्थर से कट गया और खून बहने लगा, और उसी घाव से औजारों की पहली खोज ने मनुष्य के जीवित रहने के तरीके को बदलना शुरू कर दिया। प्रागैतिहासिक काल की एक वीरान भूमि में आदिम मनुष्यों का एक समूह चुपचाप दलदल की ओर बढ़ रहा था। वे लड़खड़ाते हुए बेहद सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। उनका हर कदम गीली और खतरों से भरी जमीन पर धीरे धीरे पड़ रहा था। उनके चारों ओर इंसान से भी ऊंची घास की झाड़ियां थीं, जो उनकी नजर को रोक रही थीं और दलदल के भीतर होने वाली हर हलचल को अनिश्चित और समझ से परे बना रही थी। भूख और प्यास ने उन्हें दलदल के और भीतर जाने के लिए मजबूर कर दिया। पूरा समूह धीरे धीरे भोजन की तलाश में अलग अलग दिशाओं में फैल गया। कोई अकेला चल रहा था तो कोई छोटे छोटे समूहों में साथ आगे बढ़ रहा था। वे गहरे पानी के गड्ढों के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े, बर्फ जैसे ठंडे कीचड़ पर कदम रखते गए और चलते चलते सतर्क निगाहों से अपने चारों ओर देखते रहे। यह दलदली इलाका केवल चलने में कठिन ही नहीं था, बल्कि अपने भीतर अनगिनत खतरों को भी छिपाए हुए था। गहरे और मटमैले पानी के गड्ढों के कारण वे यह नहीं जान सकते थे कि नीचे क्या छिपा है। घास घनी और ऊंची उगी हुई थी, जो उनकी आंखों के सामने की हर चीज को ढक देती थी। उनका हर कदम उन्हें भोजन तक पहुंचा सकता था, लेकिन वही कदम उन्हें मौत के और करीब भी ले जा सकता था। कुछ देर चलने के बाद समूह के कुछ लोग अचानक ठिठक गए। आगे दलदल के बीच उन्होंने एक मगरमच्छ को बिल्कुल निश्चल पड़ा हुआ देखा। उसका शरीर मानो कीचड़ और मटमैले पानी की सतह में घुल मिल गया था। किसी को नहीं पता था कि वह अभी जिंदा है या मर चुका है। उस जानवर की मौजूदगी ने पूरे समूह को तुरंत तनाव और भय की स्थिति में डाल दिया। समूह में से एक व्यक्ति ने सारी हिम्मत जुटाई, एक टहनी उठाई और धीरे धीरे उसके पास गया। वह उस जानवर को सीधे छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था, इसलिए उसने टहनी से हल्के हल्के उसे मारकर परखना शुरू किया। बाकी लोग पीछे खड़े थे। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वे किसी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे, किसी जोरदार झटके का, किसी अचानक हरकत का, या किसी भी ऐसे संकेत का जिससे पता चले कि मगरमच्छ अब भी खतरनाक है। लेकिन मगरमच्छ जरा भी नहीं हुआ। वह दलदल के बीच बिल्कुल निश्चल पड़ा रहा, जबकि टहनी बार बार उसके शरीर को छू रही थी। उस खामोशी ने प्रागैतिहासिक मनुष्यों के उस समूह को एक साथ भयभीत भी किया और उनके भीतर आशा भी जगाई। उनके सामने केवल एक खतरनाक जानवर नहीं था, बल्कि वह उनके लिए भोजन का एक बहुमूल्य स्रोत भी हो सकता था। अंततः भूख ने डर पर विजय पा ली। एक एक करके लोग मगरमच्छ के पास जाने लगे। वे अब भी सावधान थे। उनका हर कदम धीमा और भारी था। किसी को भी सचमुच यकीन नहीं था कि वह जानवर मर चुका है, लेकिन आंखों के सामने मौजूद भोजन ने उन्हें जोखिम उठाने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार पूरा समूह मिलकर मगरमच्छ को चारों ओर से घेर लेता है। हर व्यक्ति उसके शरीर के किसी न किसी हिस्से को पकड़ लेता है। कोई पैर पकड़ता है, कोई पूंछ थामता है, तो कोई उसके धड़ को मजबूती से पकड़े रहता है। वे अपनी पूरी ताकत लगाकर मगरमच्छ को कीचड़ की सतह से ऊपर उठाते हैं, फिर उसे ऊंची घास की झाड़ियों के बीच से धीरे धीरे उठाकर ले जाते हैं। उस क्षण में डर, जीवित रहने की प्रवृत्ति और झुंड की भावना एक साथ मिल जाती है। एक दूसरे दृश्य में एक नाले के किनारे एक प्रागैतिहासिक मनुष्य हाथ में एक बड़ा पत्थर लिए चुपचाप बैठा था। वह जल्दबाजी में नहीं था। उसकी नजर पत्थर पर टिकी हुई थी। वह उसके हर कोने, हर दरार और उसकी खुरदरी सतह को ध्यान से देख रहा था। ऐसा लगता था मानो उसके मन में एक बेहद आदिम जिज्ञासा आकार ले रही हो। कुछ देर तक देखने के बाद उसने पत्थर को उठाया और सामने पड़े बड़े पत्थर पर जोर से दे मारा। एक सूखी, कठोर टकराहट की आवाज गूंज उठी। पत्थर टूट गया और उसके भीतर से नुकीले टुकड़े बाहर आ गए, जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह नीचे झुका और अभी अलग हुए पत्थर के एक टुकड़े को उठा लिया। वह टुकड़ा छोटा था,
लेकिन उसका किनारा बहुत अधिक पतला और तेज था। उस प्रागैतिहासिक मनुष्य ने पत्थर के उस टुकड़े को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया, मानो वह उसकी अलग प्रकृति को महसूस कर रहा हो। फिर उसने प्रयोग जारी रखा, बार बार पत्थर को नीचे मारता रहा और इस कठोर लेकिन रहस्यमय पदार्थ को समझने की कोशिश करता रहा। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। पत्थर के उस नुकीले किनारे ने उसके हाथ को चीर दिया। एक कट का निशान उभर आया और खून बहने लगा। वह प्रागैतिहासिक मनुष्य दर्द से तड़प उठा, उस अनजान चुभन भरे एहसास से चौंक गया। वह केवल घायल नहीं हुआ था, बल्कि अपनी ही खोज से स्तब्ध भी रह गया था। उसने पत्थर के उस टुकड़े को अपनी आंखों के सामने उठाया और उसे पहले से भी अधिक सावधानी से देखने लगा। जिस चीज ने अभी उसे घायल किया था, उसी ने उसके सामने एक नई समझ खोल दी। यह पत्थर का टुकड़ा केवल एक निर्जीव वस्तु नहीं था। यह काट सकता था, यह त्वचा और मांस को चीर सकता था, यह एक औजार बन सकता था। दर्द और आश्चर्य के बीच औजार की शक्ति के बारे में एक प्रारंभिक विचार उसके मन में आकार लेने लगा। उस आदिम नाले के किनारे वह क्षण देखने में बहुत छोटा लग सकता था, लेकिन उसका अर्थ अत्यंत गहरा था। एक अनजाने कट से प्रागैतिहासिक मनुष्य ने यह समझना शुरू किया कि प्रकृति केवल जीवित रहने की जगह नहीं है, बल्कि उसमें ऐसी चीजें भी छिपी हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, बदला जा सकता है और नियंत्रित किया जा सकता है। यह मानव बुद्धि के विकास की राह पर उठाए गए शुरुआती कदमों में से एक था। मगरमच्छ को घनी घास वाले इलाके से बाहर ले आने के बाद प्रागैतिहासिक मनुष्यों का पूरा समूह उसके शव के चारों ओर इकट्ठा हो गया। उनके सामने भोजन का एक बड़ा स्रोत था, जो पूरे समूह को भूख से बचाने के लिए काफी हो सकता था। लेकिन उनके सामने एक ऐसी समस्या थी जिसे वे अभी तक हल नहीं कर पाए थे। उस मोटी और सख्त खाल के भीतर मौजूद मांस तक कैसे पहुंचा जाए। उन्होंने वे सभी तरीके आजमाने शुरू किए जो उनकी सहज प्रवृत्ति उन्हें बता रही थी। कोई खाल को जोर से खींच रहा था, कोई उसे नाखूनों से नोच रहा था, तो कोई मगरमच्छ के पेट वाले हिस्से को खोलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सब कुछ बेकार साबित हुआ। मगरमच्छ की खाल उनके नंगे हाथों के मुकाबले बहुत मोटी, बहुत मजबूत और बहुत सख्त थी। कोई और उपाय न देखकर समूह में से एक व्यक्ति ने अपने दांतों से उस खाल को काटने की कोशिश की। उसने अपने झबड़े कस लिए और उस सख्त खाल को खींचकर फाड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन मगरमच्छ की खाल उन नरम खाद्य पदार्थों जैसी नहीं थी जिन्हें वे पहले कभी पा चुके थे। वह मोटी, बेहद मजबूत और दांतों से फाड़ पाना लगभग असंभव थी। एक व्यक्ति असफल हुआ तो दूसरा आगे बढ़कर कोशिश करने लगा, लेकिन वे चाहे कोई भी तरीका अपनाते, भीतर का मांस निकाल नहीं पा रहे थे। भोजन का स्रोत उनकी आंखों के सामने ही था, लेकिन वह एक बेहद मजबूत खाल की परत से अलग था। भूख, बेचैनी और बेबसी धीरे धीरे हर व्यक्ति के चेहरे पर साफ दिखाई देने लगी। ठीक उसी समय जब पूरा समूह लगभग समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या किया जाए, वही प्रागैतिहासिक मनुष्य वापस लौटा जो पहले नाले के किनारे बैठा था। उसके हाथ पर अब भी उस नुकीले पत्थर के टुकड़े से लगा घाव मौजूद था। दर्द अभी पूरी तरह गया नहीं था, लेकिन उसी दर्द ने उसके भीतर एक नई समझ छोड़ दी थी। जब उसने देखा कि मगरमच्छ की खाल फाड़ी नहीं जा सकती, तो उसे अचानक नाले के किनारे मिला वह नुकीला पत्थर का टुकड़ा याद आया। उसी पत्थर ने उसके हाथ को आसानी से काट दिया था। अगर वह इंसान की त्वचा को चीर सकता है, तो क्या वह इस जानवर की खाल को भी काट सकता है? बिना एक शब्द कहे वह नीचे उकड़ूं बैठ गया, एक पत्थर उठाया और पानी की सतह पर पड़े बड़े पत्थरों पर जोर जोर से मारने लगा। हर चोट की सूखी, कठोर आवाज दलदल के बीच गूंज उठी। वह इस क्रिया को बार बार दोहराता रहा, मानो नाले के किनारे जो हुआ था उसे फिर से दोहराने की कोशिश कर रहा हो। कई बार टकराने के बाद आखिरकार पत्थर टूट गया। खुरदरे टुकड़ों के बीच से पत्थर का एक नुकीला किनारा दिखाई दिया। प्रागैतिहासिक मनुष्य ने उसे उठाया और बहुत ध्यान से देखा। इस बार वह उसे किसी संयोग से बनी चीज की तरह नहीं देख रहा था। वह उसे एक ऐसी चीज की तरह देख रहा था जिसका उपयोग किया जा सकता था। उसने नुकीले पत्थर के टुकड़े को मगरमच्छ के पेट वाले हिस्से तक ले गया। सावधानी से लेकिन दृढ़ता के साथ उसने पत्थर की धार को उस मोटी खाल पर खींचा, और तभी एक आश्चर्यजनक बात हुई। खाल कटने लगी। जो काम हाथ और दांत नहीं कर सके थे, वही काम उस नुकीले पत्थर ने कहीं अधिक आसानी से कर दिया। पूरा समूह तुरंत स्तब्ध रह गया। आस पास खड़े लोग मुंह खोले रह गए।
वे समझ नहीं पा रहे थे कि पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा वह काम कैसे कर सकता है जिसमें वे सब अभी अभी असफल हुए थे। कोई अपना सिर खुजाने लगा तो कोई झुककर बहुत पास से देखने लगा। उनकी आंखों में दिखाई देने वाला आश्चर्य धीरे धीरे जिज्ञासा में बदलने लगा। कुछ ही देर बाद दूसरे लोग भी उसकी नकल करने लगे। उन्होंने आसपास पड़े पत्थर उठाए और उन्हें बड़े पत्थरों पर मारना शुरू किया। कुछ टुकड़े नुकीले किनारों के साथ टूटे, जबकि कुछ इतने कुंद निकले कि उनका उपयोग नहीं किया जा सकता था। लेकिन पहली बार वे केवल सहज प्रवृत्ति से भोजन नहीं खोज रहे थे, वे औजार बनाना सीख रहे थे। धीरे धीरे पूरा समूह इसमें शामिल हो गया। हर व्यक्ति ने मगरमच्छ के चारों ओर अपनी अपनी जगह चुनी और अभी अभी बनाए गए पत्थर के टुकड़ों से उसकी खाल काटने लगा। उनकी हरकतें अब भी अनगढ़ थीं। कोई काट पा रहा था तो कोई नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण बात घट चुकी थी। वे समझने लगे थे कि पत्थर केवल पैरों के नीचे पड़ी चीज नहीं है, बल्कि वह उनके जीवित रहने के तरीके का हिस्सा बन सकता है। कई प्रयासों के बाद अंततः भीतर का मांस बाहर निकाला जा सका। मांस के पहले टुकड़े पूरे समूह की आंखों के सामने दिखाई दिए। भूख ने उन्हें तुरंत उत्साहित कर दिया। जो चीज पहले मानो पहुंच से बाहर लग रही थी, वह अब एक सरल लेकिन निर्णायक खोज की बदौलत भोजन बन चुकी थी। पूरा समूह खाने लगा। वे ताजे मांस के टुकड़े हाथों में पकड़ते, उन्हें हाथों और दांतों से फाड़ते और स्वाद लेकर चबाने लगते। न आग थी, न पकाने का कोई तरीका, केवल जीवित रहने की प्रवृत्ति थी और अभी अभी हासिल किया गया भोजन उनके लिए यह कठोर जंगली दुनिया के बीच एक अनमोल भोजन था। कुछ समय बाद भोजन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। भूख शांत हो गई और पूरे समूह ने अपनी ताकत फिर से पा ली। लेकिन इस भोजन के बाद वे अपने साथ केवल मगरमच्छ के मांस से मिली ऊर्जा ही नहीं ले जा रहे थे, वे अपने साथ एक नया अनुभव भी ले जा रहे थे। नुकीला पत्थर मांस काट सकता है, खाल खोल सकता है और उन्हें ऐसे भोजन तक पहुंचने में मदद कर सकता है जिसे वे पहले उपयोग नहीं कर पाते थे। भोजन समाप्त होने के बाद पूरा समूह फिर से आगे बढ़ गया। वे ऊंची घास के बीच से गुजरते हुए सामने फैले जंगली जीवन की ओर और गहराई में बढ़ते गए। लेकिन उस क्षण से उनकी यात्रा बदल चुकी थी। एक नुकीला पत्थर अब रास्ते के किनारे पड़ी केवल एक निर्जीव वस्तु नहीं रह गया था, वह एक औजार बन चुका था, एक स्मृति बन चुका था और मानव जाति के जीवित रहने के इतिहास में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम बन चुका था। उस भोजन के बाद प्रागैतिहासिक मनुष्यों का समूह फिर से अपनी जीवित रहने की यात्रा पर आगे बढ़ गए। वे हर बार की तरह दलदल से बाहर निकले, लेकिन इस बार एक चीज बदल चुकी थी। एक अनजाने कट से उन्होंने समझ लिया था कि नुकीला पत्थर कठोर खाल को खोल सकता है, भीतर का मांस निकाल सकता है और पूरे समूह को जीवित रहने में मदद कर सकता है। जंगली प्रकृति के बीच हुई एक छोटी सी खोज औजारों के उपयोग की शुरुआत बन गई। उस क्षण से मनुष्य केवल ताकत और सहज प्रवृत्ति पर निर्भर नहीं रहा। उन्होंने देखना, सीखना और अपने आसपास की चीजों को जीवित रहने के साधनों में बदलना शुरू कर दिया और उन्हीं कीचड़ से स्नेह कदमों से मानव बुद्धि के विकास की यात्रा चुपचाप शुरू हो गई।